हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फर्स्ट एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान सफदर है। इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं अपना तारुफ करा देता हूँ। मैं नमल यूनिवर्सिटी मियांवाली में पढ़ता हूँ और मेरा फ़र्स्ट ईयर बैच है। नमल यूनिवर्सिटी में मैं BS कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। और जो मेरे मेहमान मेरे साथ आज मौजूद हैं, नोमी मेरा बैचमेट है। और नोमी, मैं चाहूँगा यार तू अपना तारुफ खुद करा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नौमान सैफुल्लाह। मैं अटक से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं यहाँ नमल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, BS कंप्यूटर साइंस। यार नोमी के नमल कैसे आया? सिर्फ नमल ही क्यों, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ थी। यार उस्मान, नमल असल में ना, जैसे मैं तुम्हें कंप्लीट बैकग्राउंड बताता हूँ। मैं जब 7th क्लास में था तब मेरा कज़न, मतलब दूर का कज़न मान लो, वो यहाँ पढ़ता था। ठीक है। तो उसने मुझे बताया कि यार बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। घर वालों को बताया, मुझे बताया। तब से मेरे घर में एक बात, ये मतलब ये समझ लो राइज हो गया कि यार तुम पढ़ते हो, तुम्हें अच्छी लगती है पढ़ाई, तो तुम उस यूनिवर्सिटी में ट्राई करना। अगर तुम्हें अच्छी लगी उस वक्त, अभी भी अच्छी लगती है, लेकिन अगर तुम्हें मतलब FSC की बात भी अच्छी लगी तो उसमें जाना ना। ठीक है। तो मैंने कहा चलेगी, सही है। तो 7th क्लास से मेरा ये एक समय ड्रीम था कि यार नमल में जाना। अच्छा। मैं FSC, तकरीबन FSC की जब पेपर दिए ना, तो मैंने अपने कज़न को बोला कि यूनिवर्सिटी में अब मैंने अप्लाई करना है ना। उस वक्त तकरीबन अप्रैल मई चल रहा था, तो मतलब पेपर होने वाले थे FSC के। अच्छा। तो उसने कहा एडमिशन आए में, तुम अप्लाई करो। मैं ऑनलाइन गया, ऑनलाइन मैंने सर्च किया, जो क्राइटेरिया था उसको फिल करके मैंने नमल में अप्लाई कर दिया। मुझे घर वालों ने कहा किसी और में कर लो, क्योंकि अक्सर होता है यूनिवर्सिटी जब भी आते हैं एक बंदा 5 से 6 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है और किसी एक में आता है। लेकिन मैंने कहा चलो एक में ही करता हूँ, अल्लाह ने चाहा तो इसमें हो जाएगा। अच्छा। और वो कसम से मैं बहुत लेज़ी बंदा हूँ, मैंने किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया। सही है। एक और यूनिवर्सिटी मुझे एक वैसे ही रैंडमली मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, तो उसमें एक ऐड आ गया, मोइनुद्दीन यूनिवर्सिटी है उसकी, क्या नाम है, कश्मीर की। ठीक है। मुझे अच्छी लगी, मैंने उसमें भी अप्लाई कर दिया। तो दोनों का मुझे मैसेज आ गए, मेल आ गई। एक दिन पहले दिन उसको आया था और अगले दिन इसका आया, तो मैंने उसको प्रेफर नहीं किया, मैं यहाँ पे आ गया। अच्छा। और ये मेरी कहानी थी यहाँ पे आने की कि यार मेरा 7th क्लास से ये ड्रीम था कि नमल में हूँ। अच्छा। और वो ड्रीम ट्रू हो गया। नहीं, वो ड्रीम इस वजह से था क्योंकि ये ब्रैडफोर्ड के साथ उस वक्त तो लिंक थी ना, जिस वक्त तेरा कज़न पढ़ के गया। जी। तो फिर अभी तो मतलब ये पता था कि ब्रैडफोर्ड के साथ लिंक नहीं है? यहाँ आने से पहले नहीं पता था, लेकिन मैंने जब उससे पूछा ना कज़न से, अच्छा। तो उसने कहा यूनिवर्सिटी में ना आपकी स्किल को देखा जाता है, आपको नमल स्किल बहुत अच्छी देगी। अच्छा। तो आपका ये नहीं होना चाहिए कि यार आपकी डिग्री पे किस यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है, आपको ये होना चाहिए आपके अंदर स्किल क्या है, आपको हुनर क्या सिखाया यूनिवर्सिटी ने। सही है। तो उसने मुझे कहा कि बहुत टॉप क्लास के यहाँ पर फैकल्टी है, जो यहाँ पे आके मैंने ऑब्जर्व किया कि बिल्कुल हैं। बिल्कुल सही बात थी, उसने सही कहा कि यहाँ पे स्किल आपको मिलेगी और बहुत अच्छी स्किल है। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे आया। बहुत बड़े बड़े नाम भी थे ना, जैसे नस्ट हो गई, फास्ट हो गई और मुख्तलिफ, तो उनमें तूने नहीं सोचा अप्लाई करने का भी नहीं सोचा? बिल्कुल, हमारे तो करीब है, तकरीबन घंटे का सफ़र है इस्लामाबाद का। तो बिल्कुल घंटे का सफ़र है। नाम थे, लेकिन वो आपको होता है ना यार, एक इंटरनली आपको दिल से आवाज़ आती है कि यार एक ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही है तो आप इसी में जाओ। अच्छा। तो मेरे दिल ने ये आवाज़ की कि तुम नमल में जाओ। सही है। अगर यहाँ पे ना होता है तो हो सकता है मैं फास्ट नस्ट वगैरह में अप्लाई कर लेता। अच्छा। मेरे अपने कई दोस्त हैं जो मेरे साथ कॉलेज पढ़े हैं, अक्सर नस्ट में गए हैं। एयर यूनिवर्सिटी बिल्कुल हमारे साथ है, तकरीबन 15-20 मिनट का रास्ता नहीं है वहाँ पे। एयर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसमें गए हैं। UET टेक्सला, उसके बाद दूसरी क्या नाम है उसका, हाईटेक टेक्सला, बहुत गए हैं उधर। लेकिन मैं अकेला यहाँ पे आ गया। अच्छा। और वही बात दिल की सुन के यहाँ पे आ गया। नहीं तो अभी सेटिस्फाइड है इधर नमल आके? सेटिस्फाइड आप कह सकते हैं, बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। तेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा है? सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। पहला सेमेस्टर बहुत मुश्किल था। मुश्किल था? बहुत मुश्किल था। क्या, कैसे मुश्किल था? मुश्किल ऐसे था कि जब मैंने आया ना यहाँ पे, लिटरली पहला पूरा हफ्ता मैं ये बोलो ना कि यार मेरे आंखों में आंसू होते थे, बस बाहर नहीं आते थे। ये कंडीशन थी मेरे पूरा पहला हफ्ता, क्योंकि बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं हो रहा। फिर एक हफ्ते के बाद ही मैं घर चला गया। अच्छा। छुट्टी 2 दिन में घर रहा, फिर वापस आना मेरे लिए डिफ़िकल्ट था। लेकिन उस रास्ते में मैंने ख़ुद को ये समझाया, वापस आते वक्त अकेला मैं वापस आया, सारे रास्ते मैंने ख़ुद को एक माइंड मैप दिया कि यार तुम वो सोचो, ये ना सोचो कि यार अब क्या हो रहा है, तुम वो सोचो कि तुमने ये बात शुरू किस लिए की थी। तुमने शुरू किया था भी यार मैं 4 साल वहाँ पे गुजार के आऊँगा, दिल बना के गए थे, तो अब उस दिल को रखो और उस पर कंसिस्टेंट रहो और वो 4 साल लगा के आओ। नहीं, ये जो फीलिंग थी पहले हफ्ते की, ये क्यों थी? ये कोई पता लगा? ये घर वालों से दूरी थी? ये असल में मैं आपको बात बताता हूँ ना, मैं वो बनता हूँ जो घर का सबसे छोटा है, ठीक है, और घर का सबसे लाडला है। ठीक है। मैं आज तक
मुझे शाम के बाद भाई लोग घर से बाहर नहीं जाने देते। अच्छा। कोई चीज़ लानी है दुकान वगैरह से, भाई खुद चला जाएगा, कोई और बात है, शाम के बाद घर से बाहर नहीं जाना। मैं बचपन से लेकर अब तक ना, यहाँ आने से पहले मेरा एक ही रूटीन होती है, मैं घर में बैठ के कंप्यूटर चलाता था, मोबाइल चलाता था, टीवी देखता था, बस। मुझे दोस्त कहते, गांव में मेरे सिर्फ टोटली 2 दोस्त हैं, और वो भी मैट्रिक के बाद मैंने। अच्छा। और वो मुझे ये कहते, यार तू कैसे सारा दिन घर में गुजार लेता है। अच्छा। तो घर वालों के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी, तो इस वजह से यहाँ पे जब आया ना, तो एकदम से आप देखो भाई, जो आपकी पूरी दुनिया थी 5 लोग, 5 से 7 लोग, आप उनको छोड़ के यहाँ पे आ गए। नहीं बिल्कुल, मुश्किल तो बहुत था। बिल्कुल। यही तकरीबन एक्सपीरियंस मैंने भी थोड़ा सा किया था, लेकिन मेरी थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच थी, लेकिन तकरीबन यही चीज़ थी। ओरिएंटेशन भी कैसा था, जो पहला जो हफ्ता था, मतलब, और पहला हफ्ता बहुत कुछ हो रहा था, पहले हफ्ते तो बहुत कुछ हो रहा था। असल में ना, मैं यहाँ आने से पहले, जब वो, आपको पता है, अभी मुझे पता लगा कि एआई के बेस पे क्या होता है क्या नहीं होता, तो एक बात मैंने सुनी अब, लेकिन उसका एक्सपीरियंस मैंने पहले कर लिया। अच्छा। कि यार आप जिस बारे में सोचते हैं, ये वो आजकल वो मशहूर हुआ है भी, यार आप अगर एक फुटबॉल की बात कर रहे हो ना, मोबाइल आपके पास पड़ा है, हाँ। तो आप खोलोगे तो आपको फुटबॉल के ऐड आने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। तो मैं यूनिवर्सिटी के लिए सर्च करता था ना गूगल वगैरह पे भी, यार मैंने अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी में, तो मैं इसमें अप्लाई करता, फिर सीएस के बारे में देखता भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो जब मैं यूट्यूब ओपन करता ना, तो मुझे यूनिवर्सिटी लाइफ की वो आने लग पड़ते सजेशंस। अच्छा। वो शेरम की स्केच बुक और वगैरह के उनके कुछ वीडियोस बनी थी ना उस पर, तो वो आती। फेसबुक खोलता, सेम सिचुएशन देर, उधर भी वो आते भी, यार यूनिवर्सिटी लाइफ में ये होता है, इंसान यूनिवर्सिटी लाइफ में जा क्या करे क्या नहीं करे। तो मैंने आखिरी दिनों में तकरीबन 1 से 2 से 3 हफ्ते पहले ना, वो वीडियोस मैं बेतहाशा देखना शुरू हो गया। वैसे भी घर में मैं वेला बैठा होता था, फेसबुक यूट्यूब यूज़ करनी थी, तो उसमें वो मैं देखता रहता। तो उसमें एक डर मेरे अंदर बैठा। अच्छा। कि यार यूनिवर्सिटी में जब आप जाते हो ना, तो आपको सीनियर्स बहुत तंग करते हैं, आपका बहुत मुश्किल होता है, बहुत जो वैसे यार आपके माइंड को उस तरफ लेके जाया गया भी, यार तुम डरो यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी में जाओगे, बुक्स नहीं होंगी, तुम्हें वो करना पड़ेगा, असाइनमेंट्स, डेली के असाइनमेंट्स हैं, क्विजेज हैं, ये है वो है। बहुत माइंड डिप्रेस्ड हो गया था। अच्छा। यूनिवर्सिटी जिस दिन मैं आया ना, उस दिन मैं एक डर लेके आया था यहाँ पे। अच्छा। और वही वो डर, पहला हफ्ता तो चलो मैंने बहुत मुश्किल से गुजारा ना, उसके बाद भी जो पहला पूरा सेमेस्टर गुजरा है ना, वो तकरीबन उस डर में गुजरा। अच्छा। जब तक वो रिज़ल्ट नहीं आया, मुझे पता लगा कि यार मैं इसके साथ कुछ कॉप कर सकता हूँ, इसको कुछ हद तक मैं खुद से सॉल्व कर सकता हूँ। जब मेरा रिज़ल्ट आया, मैंने देखा भी यार इतना भी बुरा नहीं है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही आगे गुजारा है, और मैं अब इस यूनिवर्सिटी के हिसाब से चल सकूँ, यूनिवर्सिटी लाइफ को मैं आगे लेके जा सकता हूँ। नहीं तो कॉलेज लाइफ क्या थी और यूनिवर्सिटी लाइफ क्या है, अब तुझे पता है तकरीबन सेमेस्टर। हाँ, क्या फ़र्क महसूस होता है ये कॉलेज लाइफ में और यूनिवर्सिटी लाइफ में? फ़र्क महसूस, मुझे बेसिकली फ़र्क बहुत महसूस हुआ इस तरह के, यार मैं 7 साल एक स्कूल में पढ़ा, ठीक है। अच्छा। 7 साल लगातार, और उस 7 साल के बाद मैंने एकदम से कॉलेज चेंज किया, मतलब कॉलेज में गया ना, तो कॉलेज चेंज किया, कोई पुराना दोस्त नहीं आया मेरे साथ, मैं अकेला उस कॉलेज में। जो सिचुएशन मेरी यहाँ पे थी उतनी बुरी नहीं थी वहाँ पे, लेकिन तकरीबन वैसी आप समझ सकते हो उस एज के हिसाब से ना। ठीक है। जैसे बंदा बड़ा होता है तो थोड़े एज के साथ मैच्योरिटी आ जाती है ना। तो उस वक्त भी मेरी हालत तकरीबन ऐसी थी कि मेरा वहाँ पे पहले 2-3 महीने बिल्कुल कॉलेज में दिल नहीं लगा। अच्छा। लेकिन फिर वो था कि यार वहाँ पर आसपास के आपके मतलब जानने वाले होते हैं। यहाँ पर आप आए हो ना, तो हर मुल्क के, मुझे नहीं लगता मेरे साथ आप हो, एक और 2 लड़के जो अटक से मेरे इलाके के हैं, जो मेरी तरह से बोली बोलते हैं, मेरे बातों को समझते हैं उस तरह से। बाकी सारे आपको दुनिया के हर पाकिस्तान के हर कोने से बंदे मिलते हैं। वहाँ पे तो सारे एक जैसे थे। मुझे महीनों डिफ़िकल्टी, महीने के बाद वो बिल्कुल उनमें घुल मिल गया। वो बात चलती रही। फिर जी सबसे बड़ा मसला जो होता था वो किताबों का, अच्छा। पढ़ाई का। वो मसला जो है ना, वो इस तरह से है, आपने जी पूरा साल नहीं पढ़ा, कोई मसला नहीं, आपने सिर्फ सेंडअप्स क्लियर करने, उसके बाद आपने फाइनल से एक दिन पहले तैयारी करके फाइनल्स क्लियर कर लेने। अच्छा। ये एक माइंड में जो है ना, बचपन से लेकर अभी तक ये बैठ चुका था कि यार बस यही ज़िंदगी है, पढ़ाई यही है कि बस सेंडअप्स क्लियर करो और फाइनल्स क्लियर करो, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे जब आए तो पहले दिन तो मैं यहाँ आने से पहले भी मैंने 1-2 दफ़ा SSO में मैसेज करके यही पूछा कि यार बुक्स क्या लानी है, बुक्स आप बता नहीं रहे ना। तो वो मुझे एक ही जवाब देते थे कि आपको अगर बुक्स चाहिए, बुक्स जो होंगी वो आपको या तो सॉफ्ट फॉर्म में मिल जाएंगी या लाइब्रेरी में अवेलेबल होंगी, आपको लाने की ज़रूरत नहीं होगी। सही है। फिर भी एक दिलासा था कि यार बुक्स होंगी, बुक्स को पढ़ के आप कर दोगे काम। लेकिन जब यहाँ पे आए तो पता लगा कि जो सर पढ़ाता है वो बुक में नहीं होता। हाँ। अगर आप सर से या टीचर से पूछते हो ना बुक्स का,
तो वो आपको 5-6 बुक से कमेंट करेंगे। अच्छा। और लाइब्रेरी में जब आप जाके उस एक बुक को उठाओगे ना, तो 1000 पेजेस की एक बुक होगी, इतनी मोटी सारी, जिसको पढ़ना ही मुश्किल होगा। हाँ, सर ने अब उस 1000 पेजेस में से आपने एक टॉपिक ढूंढना है टोटली। बिल्कुल। और वो एक टॉपिक सर ने पढ़ाया 5 लाइनों का है, वहाँ पे लिखा 500 लाइनों का है। और उससे शायद आपको वो आपके लेवल ही का नहीं है। वो लेवल ही करनी है, तो उसके साथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई कि यार किस तरह इसको मैनेज करूँ, किस तरह ना करूँ। फिर नोट्स वगैरह दोस्तों के साथ डिस्कशंस, और इनसे अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया काम मेरा। नहीं, मैनेज करने के लिए क्या किया दोस्तों के साथ? दोस्तों के साथ इस तरह हुआ ना कि पहले तो नोट्स, ये बात मैंने उन्हीं वीडियो से पढ़ी थी। अच्छा। कि यार आपने नोट्स साथ साथ बनाने हैं, ठीक है। और उसका फ़ायदा भी होता है, कुछ हद तक फ़ायदा भी होता सही है, है। लेकिन जब तक आप समझते नहीं हो ना, सिर्फ नोट्स भी काम नहीं देते आपको। हाँ बिल्कुल। तो नोट्स बनाए, कुछ नोट्स से पढ़ा। नोट्स में मैं वो जैसे रोमन इंग्लिश में मैसेज में नहीं लिखते, मैं उस लैंग्वेज में लिखता था नोट। मुझसे इंग्लिश में नहीं लिखा जाता, क्योंकि इंग्लिश बाद में मुझे पढ़ी नहीं जाएगी, और उर्दू में उतनी स्पीड नहीं है मेरी, तो मैं वहाँ रोमन में लिखता था। जैसे सर बोल रहे ना, सेम वो मैंने लिख देना। अच्छा। क्योंकि कभी कभार क्या, यहाँ आने के बाद तो ना तकरीबन मुझे ज़्यादातर लेक्चर्स ऐसे होते हैं जो समझ उस वक्त नहीं आ रहे होते, लेकिन उनको लिख लेता हूँ, और जब बाद में उसी को पढ़ता हूँ ना अपनी लिखे हुए को, तो तब वो समझ आ जाता है कि सर ने ये बोला, ये नहीं बोला, और इस तरह से इसका मतलब था। तो बाकी यही दोस्तों से डिस्कशंस वो बहुत मैटर करती है। यहाँ पे आके ना मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे आके ना मुझे ये पता लगा कि टीम वर्क है ना, टीम वर्क से आप बहुत अच्छी तरह से अपने मसाइल को हल कर सकते हो। लेकिन वो टीम वर्क हमें कॉलेज लेवल से सिखाई नहीं जाती ना। बिल्कुल, टीम वर्क हमें ना कॉलेज लेवल में सिखाई जाती है, ना उसमें स्कूल लेवल में। वहाँ पर आपको एक अकेला सिपाही जंग के अंदर उतार दिया जाता है, बस आप खुद हो, आपके साथ कोई और नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है, आपने खुद या मरना है या मारना है। और इंडिविजुअल लेवल पे होता है वहाँ पर। इंडिविजुअल लेवल पे होता है, यहाँ पर आप कलेक्टिवली करते हो। वैसे जो तो ये नोट्स की बात थी, मेरा ख्याल है नोट्स बनाने ही ऐसे चाहिए जो आप ही को समझ आए तकरीबन। जी बिल्कुल, मैं नोट्स बनाए। हमारा दोस्त है अब्दुल्ला, तो उसको जब मैंने उसने कहा तुम्हारे पास ये नोट्स पढ़े, हालांकि वो बहुत नोट्स बनाता है, उसके एक आध नोट्स नहीं थे, तो उसने मुझसे मांगे नोट्स, उसने मांगे और 5 मिनट के बाद वापस कर दिया कि ये मुझे समझ नहीं आ रहे। वो इसी तरह होता है कि जो मतलब अब मैं लिखता हूँ ना, बल्कि मैं तो काफ़ी बुरे लगता हूँ कि भाई मुझे खुद भी बाद में समझ नहीं आ रहा था कि यार मैंने ये क्या लिखा है। लेकिन नोट्स ऐसे ही बनाने चाहिए जो आप ही को समझ आए। और सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन की मिथ तो थी, फिर उस मिथ की रियलिटी क्या थी, कैसा इंटरेक्शन था शुरू में? मैं बेसिकली ना, मैं वो बंदा हूँ जो नए बंदों के साथ घुलने मिलने में बहुत देर लगाता हूँ। ठीक है। और वो भी असल में वो बंदे जो मेरे साथ के नहीं है। मुझे नहीं लगता 1 से 2 उनके साथ सीनियर्स के अलावा मेरी किसी से बात भी हुई हो। अच्छा। मैं सीनियर से बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं है। जूनियर्स के साथ है, मतलब वो भी अपने क्लासमेट्स, बैचमेट्स भी नहीं, सिर्फ क्लासमेट्स, उनके साथ मेरी बातचीत होती रहती है। कई ऐसे हैं जो कि अभी तक मुझे क्या पता जानते हैं कि नहीं, सिर्फ 1-2 दफ़ा है या हुई है। अच्छा। अपनी क्लास में भी। अच्छा। जी बिल्कुल। और बाकी सीनियर्स के साथ इतनी इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं है। वैसे क्लास में कुछ लोग ऐसे मेरे साथ भी हैं जिनको शायद हेलो आई हुई है, उससे ज़्यादा बात नहीं हुई। तो वो मेरा ख्याल है 4 साल हैं, हो जाएगी गपशप। हाँ, फिर गपशप हो जाएगी। और CS क्यों रखा? CS क्योंकि तूने अब 4 साल के लिए चूज़ किया, तो क्या सोच के किया? CS असल में ना, मैं जब तक 10th में था तब तक कोई इतना ख़ास नहीं था अभी यार किधर जाना है किधर नहीं जाना। 11th में मैंने मोबाइल लिया, तो मुझे एक चीज़ का बहुत शौक़ था बचपन से, वो था कंप्यूटर्स पे गेम्स वगैरह खेलना, जो हर बच्चे को होता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब मैंने मोबाइल लिया ना, मैं यूट्यूब पे गया, यूट्यूब में ऐसी ऐसी चीज़ें नज़र आई कि यार कंप्यूटर की नॉलेज ना सिर्फ गेम्स तक नहीं है, सिर्फ एंटरटेनमेंट तक नहीं है, ये बहुत आगे लेके जा सकता है बंदा। तो उसमें मैंने वीडियोग्राफी, एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग, इसके अलावा गेमिंग, बहुत कुछ पढ़ा उस बारे में। मैं हालांकि गेमिंग का मुझे बहुत शौक़ था, और एक ऐसा वक्त भी आया कि मैं गेमिंग को पढ़ता ज़्यादा था और उसको खेलता कम था। ये कैसे? ये ऐसे कि यार मैं गेमिंग की वीडियोस देखता था। वो गेमिंग की वीडियोस कैसे, वो आपने अनरियल इंजन होता है जिस पे गेम्स बनाई जाती हैं, तो मैं सारा दिन बैठ के वो देखता रहता कि यार ये फलानी गेम बंदा कैसे बना रहा है। ऐसा वो ब्लेंडर 3D नहीं है, उस तरह से वो एक ऐप है अनरियल की, अनरियल इंजन, उसके ऊपर वो पूरी गेम बनाता है। वो अलग अलग चैलेंजेस करता है जी, कि 10 मिनट में मैं कैसी गेम बना सकता हूँ, 10 घंटों में कैसी बना सकता हूँ, 10 दिनों में कैसी बना सकता हूँ। तो वो जो मेरा एक दौर था ना, मैं टोटली गेमिंग और एंटरटेनमेंट से हट के ना इस चीज़ में आ गया कि टेक्नोलॉजी खुद बनाई कैसे जाए। अच्छा। तो उस वक्त मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मैं यार क्यों ना मैं CS चूज़ करूं, क्योंकि CS के बारे में थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा कि CS होता क्या है। अच्छा। तो उसमें मुझे ये लगा कि यार
चीज़ें इस्तेमाल करने से बेहतर है कि चीज़ें बनाई जाएं और उनको एडवांस किया जाए, लोगों को इस्तेमाल करवाया जाए अपनी चीज़। अच्छा, इसलिए मैं CS चूज़ किया मैंने। और पहला सेमेस्टर गुजर गया, अब दूसरा सेमेस्टर चल रहा है तेरा और मेरा, तो सेटिस्फाइड CS से रख के? हाँ, ये कह सकते हैं आप, बिल्कुल सेटिस्फाइड। क्यों, मतलब क्योंकि क्या CS में एक होती है ना भाई, उससे पहले आने से पहले कुछ ख्यालात होते हैं, फिर आप उसे एक्सपीरियंस करते हो पहले सेमेस्टर में आके, तो वो पहले सेमेस्टर में आके क्या एक्सपीरियंस किया कि यार ये ठीक है? हाँ, जो मैंने पढ़ा था ना पहले, वहाँ से मतलब जो मैं तुम्हें यूट्यूब की बता रहा हूँ, यहाँ पे आने के बाद उससे सिनारियो चेंज हुआ है, बिल्कुल चेंज हुआ है। अच्छा, क्योंकि मैं पहले कंप्यूटर कोर्स करके आया था जिसमें था डेटा मैनेजमेंट सिर्फ एक्सेल तक। अच्छा, एक्सेल पे डेटा मैनेज किया, इसके अलावा वर्ड को यूज़ करना सीखा था, वो जो छोटे मोटे कोर्सेज करते रहते हैं, वो 1-2 कोर्सेज किए, HTML सीखी थी मैंने। तो यहाँ पर आया ना मैं जब, तो तब तक हमने पाइथन नहीं शुरू की थी ना, तो शुरू के दिन थे, तो मैंने वो मीम्स वगैरह भी दबा के CS में, तो बना मीम्स वगैरह के पेज फॉलो कर लेते, तो प्रोग्रामिंग मीम्स मैंने फॉलो कर ली। तो उसमें आता था कि यार फलाने बग्स निकल रही हैं, फलाने बग्स निकले। मैंने आज तक यहाँ आने से पहले सिर्फ HTML सीखी थी, HTML तकरीबन इंट्रो बिगिनर लेवल आती थी मुझे। तो मैंने कहा यार प्रोग्रामिंग तो वो भी है ना, वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हालांकि बहुत सारे लोग इसको नहीं मानते कि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एज अ फन लेते हैं, लेकिन वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मोस्टली वेबसाइट्स की बेस ही HTML पे। तो मैंने ये HTML पढ़ी हुई थी। HTML इज़ अ सिंपल लैंग्वेज, उसमें आपको बग कभी नहीं आएगा। बिल्कुल सही। वो सिंपल, आप ये देख लो कि आप कुछ चीज़ एक डिज़ाइन कर रहे हो ना, जैसे वो लेटेक्स होता है, सेम वो चीज़ है कि आप कुछ चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो। तो मुझे ये बड़ा हुआ कि यार ये बग्स कैसे निकलते हैं, यार लोग लगे रहते हैं, बग्स ही नहीं ख़त्म होते उनके, ये बग्स आते कैसे हैं? हालांकि ये इतनी सिंपल चीज़ तो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उस पर जब मैंने पाइथन शुरू की ना, सही है, तो तब मुझे महसूस हुआ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज असली होती क्या है, प्रोग्रामिंग होती क्या है। अच्छा, तो उस वजह से जो है ना वो बहुत वो जिसे कहते हैं ना शिफ्ट होता है माइंड की, यार आप क्या सोच के आए थे और आगे है क्या। और मज़े की चीज़ है, मज़े की चीज़ है, चैलेंजिंग थी। चैलेंज मैं तो जो भी मुझे कहता था पहले सेमेस्टर कि यार मसला हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो मेरी ज़ुबान पे एक ही बात होती थी कि यार हर चीज़ को एज ए चैलेंज लो, एज ए एडवेंचर लो, आपको ज़िंदगी का मज़ा आएगा और आप उसको काम को आसानी से कर भी लोगे। हाँ बिल्कुल। और यूनिवर्सिटीज़ आकर कोई सोसाइटीज़ में पढ़ लिया? यार मैं जब आया था ना पहले दूसरे दिन हमारा शायद था यूनिवर्सिटी से वो दूसरी सोसाइटी से इंट्रोडक्शन। मैंने इतनी सोसाइटीज़ देखी, मैं तो पहले डर गया। अच्छा, भाई यार ये सब ज्वाइन करनी है, इनमें ये करना है, ये कैसे होगा, ये नहीं वो। तो उस वजह से ना मैंने कोई सोसाइटी ज्वाइन ही नहीं की। अच्छा, और अब मैं देख रहा हूँ, इंशाल्लाह हो सकता है अगले साल या जब अगली बार आएँ तो ज्वाइन करूँ कोई एक आध। और सोसाइटी ज्वाइन ना करने की वजह क्या थी भाई? यार ये मैं शायद स्टडीज़ को टाइम नहीं दे सकूँगा। हाँ, ये बहुत बड़ा कंसर्न था मेरा कि मुझे लगा कि यार सोसाइटीज़ वाले हर वक्त बुलाते रहेंगे, हर वक्त जी फलाना काम करें, हम फलाना काम करें, और स्टडी को टाइम नहीं दे सकूँगा। हाँ, जो कोर मोटिव है, सोसाइटीज़ भी इंपॉर्टेंट है आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग में और इस तरह, लेकिन ये एक होता है भाई, क्या मैं अपनी पढ़ाई को मैनेज कर पाऊँगा? यूनिवर्सिटी लाइफ में आकर क्या कहते हैं कि कैसे मैनेज किया पढ़ाई को और बाकी मुख्तलिफ चीज़ों को, दोस्तों को, इन सारी चीज़ों को मैनेज कैसे किया? घर वालों को भी क्योंकि टाइम देना था, दूर आकर भी कॉल पे बात और इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर चलना था, वो कैसे लेकर चले? यार पहले तो यूनिवर्सिटी आया तो एक ही काम था, दोस्त तो इतने बने नहीं थे, इंटरेक्शन इतना हुआ नहीं था किसी से, बस 1-2 हेलो आई थी। तो उस वक्त तो काम एक ही बचता था, या घर वालों से बात कर लो या पढ़ लो। अच्छा, तो शुरू में तो थोड़ा पढ़ना शुरू किया, मतलब वैसे ना वही साथ साथ, लेकिन फिर वही बात है कि दिल नहीं लग रहा था, तो पढ़ाई में भी दिल नहीं लग रहा था। अच्छा, जब आपका माइंड एक जगह रिलैक्स नहीं होता तो आप कुछ ही काम नहीं कर सके। लेकिन फिर वो हमारे रूममेट काशिफ साहब और अब तला और एतजाज़, उनके साथ मिल के जो असाइनमेंट्स वगैरह आई वो जो पढ़ना होता था वो पढ़ा, और ये है कि साथ साथ मैनेज किया, दोस्तों को भी और पढ़ाई को भी, और वैसे रूममेट्स को देखकर बहुत सारी आपको मिलती है मोटिवेशन टाइप, क्योंकि आप वो सारे पढ़ रहे होते हैं ना और आप ना पढ़े हो तो आप भी बैठ जाते हो उनके साथ, या चलो पढ़ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रूममेट्स पढ़ रहे हो ना तो फिर वो एक अलग किस्म की मोटिवेशन हो, और अगर वो ना पढ़ रहे हो तो फिर वो अलग किस्म की मोटिवेशन, अलग किस्म की मोटिवेशन है। बिल्कुल ऐसी तरह ही है। और क्या हॉबीज़ हैं CS के अलावा, क्या करते हैं? ये CS के अलावा मैं फ़ोटो एडिटिंग करता हूँ। अच्छा, उसके अलावा वीडियो एडिटिंग वो ओकेजनली होती है। अच्छा, शौक मुझे बहुत है, लेकिन कभी मैंने इतनी वीडियोस बनाई नहीं है। यह है कि कोई दोस्त वगैरह कहे तो उसको एडिट कर देता हूँ। अच्छा, बाकी फ़ोटो एडिटिंग रेगुलरली करता हूँ मैं, और मैं सीख रहा हूँ वीडियो एडिटिंग को नेक्स्ट लेवल लेके जाने के लिए। अच्छा, और गेमिंग करता हूँ मैं।
और अभी क्या यूनिवर्सिटीज़ में क्या इरादे हैं, अभी क्या करने हैं अगले 3 साल तक, क्या, क्योंकि बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना है, बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सप्लोर करना है। बिल्कुल, बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है। अगले 3 साल तक तो मेरा इरादा है कि मैं ये कर लूँ कि यार यहाँ से निकलने से पहले ना मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँ। अच्छा। ये हो कि यार मुझे खुद पे एतमाद हो कि यार यहाँ से जब मैं निकलूँगा ना तो आई हैव अ ब्राइट फ्यूचर, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। ये ना हो कि यार जब तक मुझे जॉब नहीं मिलेगी मैं कुछ कर नहीं सकता। बिल्कुल। बेशक मैं यहाँ से निकल के फ्रीलांसिंग करूँ, लेकिन ये हो मुझे एतमाद हो अपनी स्किल पे, खुद पे, कि यार यहाँ पे निकलने के बाद ना मुझे किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं है। ये फ्रीलांसिंग की तूने टर्म यूज़ की, इसको टाइम दे सकता है इंसान यूनिवर्सिटी में आके? बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि ना यूनिवर्सिटी में घर में मैं होता था तो 9 बजे आपने सो जाना है आराम से। अच्छा। वो मैक्सिमम टाइम है 9, साढ़े 9, 10, मैं 10 तो बहुत मैक्सिमम हो जाते हैं, तो उस वक्त तक आपने सो जाना है। यहाँ पर आप बैठे हो ना, आप एक दोस्त आ गया ना आपका, तो आपको पता नहीं लगता 1:30 कब बजते हैं, 2 कब बजते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब वहाँ बैठे बैठे रह सकते हो, मतलब आप बैठे रहते हो, तो वही क्यों ना आप वो ऐसा दोस्त बुला लो जो बातें ना करे, आपको आपके साथ कोई चीज़ लर्न करे, आपको फ्रीलांसिंग की कोई स्किल सिखा दे, या आप उसके साथ मिलकर किसी और से सीख लें। तो आपका वो जो 2 बजे तक बैठना है ना, वो फालतू नहीं जाएगा। वो भी वैसे फालतू नहीं है, वो एक मेमोरीज क्रिएट हो रही है, लेकिन वो क्यों ना एक अच्छी जगह इन्वेस्ट हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। और क्या कहते हैं कि जब नमल में तूने अप्लाई किया तो उसका कोई प्रोसीजर याद है, क्या क्या था, कैसे कैसे NTS की तैयारी मेरा ख्याल है कैसे की? वो ये था तूने कि सिर्फ इसी पे फोकस किया, तूने नमल पे ही सिर्फ फोकस किया, तो उसकी तूने तैयारी भी की होगी अच्छी खासी। बिल्कुल। मैंने जब अप्लाई किया तो हमारा तो पहले चल रहे थे वो 6 महीने छुट्टियों वाले, सही है। तो जो कुछ पढ़ा हुआ था वो तो पहले भूला हुआ था। ठीक है। ठीक है, कुछ याद नहीं था। जो 3 सब्जेक्ट से पेपर हुए थे वो आते थे, क्योंकि वो पेपर दिए ना, उनके लिए उन 3 को प्रिपेयर किए थे, तो वो थोड़े बहुत आते थे। लेकिन जब नमल का देखा कि किस किस्म का वो आएगा NTS का टेस्ट, तो वो तो डिफरेंट था उससे। वो तो बहुत डिफरेंट था। मैं वैसे मुझे तो पता ही नहीं था कि NTS किस तरह का होगा, मैं तो ऐसे ही चला गया और पता चला कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो था ही नहीं। हाँ, रीजनिंग थी, रीजनिंग थी, बिल्कुल। मैथमेटिक्स थी, इंग्लिश थी और कुछ थोड़ा सा और था। मैंने वो देखा ना उसकी वेबसाइट पे नमल की, तो उस पर ये लिस्टेड था कि इस दफ़ा का जो है एंट्री टेस्ट है, तो वो 3 चीज़ों पे बेस है, मैथमेटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, और दूसरा था तीसरा वो इंग्लिश लिटरेचर टाइप ग्रामर चेक, वो था। तो मैंने अपने उसी कज़न को फ़ोन मिलाया कि यार मुझे बताओ मैं तैयारी किस तरीके से करूँ। अच्छा। तब महीना रहता था NTS के टेस्ट का, तो उसने कहा भाई आप ऐसे ऐसे करो कि यार ये चीज़ें इसके लिए प्रिपेयर कर लो, ये इसके लिए। एनालिटिकल रीजनिंग के लिए उसने मुझे बताया कि आप वो ISS B-Well नहीं होते, हाँ। वो बुक ले आओ और उसको पढ़ो। तो उन दिनों मैं क्या नाम है, मैंने उसमें नेवी में अप्लाई किया था। अच्छा। क्योंकि एक शौक आपको पता है हर बच्चे को होता है, आर्मी में जाने का। तो मैंने उस वक्त नेवी की आई हुई थी, दूसरी कमीशन की पोस्ट ना, तो कमीशन में मैंने एज अ PN कैडेट अप्लाई कर दिया ना। सही है। तो उसकी भी डेट आ गई, तो 2 दिन पहले इसकी डेट थी और 2 दिन बाद उसकी डेट थी ना। अच्छा। मतलब इतना डिफरेंस है 2 दिन का भी यार, एक दिन इसका टेस्ट होगा, एक दिन 2 दिन छोड़ के अगले का टेस्ट था। ठीक है। नेवी का। तो मैंने वो बुक लेके आया, मैं दूसरी क्या नाम है उसकी ISS B की, वो दोनों के लिए रिक्वायर्ड थी। ठीक है। एक तो मुझे उसने रिकमेंड कर दिया कज़न ने कि आपने अगर एनालिटिकल रीजनिंग की करनी है तो वो उसमें जाओ, और नेवी के लिए भी वही रिक्वायर्ड थी। सही है। तो मैं वो ले आया, लेकिन जब मैं पढ़ा ना, मतलब मैं फोकस करना चाहा एक चीज़ पे। अच्छा। तो मुझे महसूस हुआ कि मैं एक चीज़ पे फोकस एक वक्त में कर सकता हूँ। ठीक है। या तो मैं नेवी के लिए जा सकता हूँ या मैं यूनिवर्सिटी के लिए। सही है। तो मैंने घर वालों को कहा भाई यार मैं नेवी के लिए अप्लाई कर रहा। ठीक है। हालांकि वो मेरी डेट आई हुई थी, मैं कहा मैं वहाँ टेस्ट नहीं देने जा रहा, मैं सिर्फ उस करूँगा क्या नाम है, सिर्फ उसके लिए, नमल के लिए, क्योंकि एक टाइम पे एक बंदा काम कर सकता है। तो ये इरादा तो कर लिया, लेकिन इरादे को इम्प्लीमेंट भी करना होता है। तो 15-20 एक दिन मैंने कोई तैयारी नहीं की। वो जो बुक लाई थी वो वैसे की वैसी पड़ी थी अलमारी में। तो 20 दिन के बाद जब 10 दिन रह गए तो मुझे थोड़ा एहसास हुआ, ज़मीर ने मुझे जगाया कि यार उठो कुछ कर लो। तो मैं उठा, मैंने वो बुक उठाई और तकरीबन 3-4 दिन उस बुक को रीड किया मैंने। और उसके बाद मैं गया मैथमेटिकल रीजनिंग पे, पुरानी बुक्स जो मेरे पास पड़ी थी 10th वगैरह की, और जिनमें से उन्होंने कहा था कि आपका आ सकता है ना, तो उनको पढ़ा। इंग्लिश की थोड़ी लिटरेचर वगैरह की वही यूट्यूब वगैरह से वीडियोस देखी और तैयारी कर ली। और गया उस दिन, वो मेरे ख्याल में क्या पहले ही मेरा टेस्ट था जो मैं मतलब इस तरह का टेस्ट देने जा रहा था बाहर। पहले सिर्फ बोर्ड के इम्तिहान में दिए थे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो उस दिन बहुत नर्वसनेस थी। अच्छा। तो गया मैं, टेस्ट दिया। हालांकि उस कमरे में AC लगे थे, फिर भी मैं जब उस कमरे से बाहर निकला मैं पसीने से नहाया हुआ था।
उस वक्त उस दिन मुझे इतनी नर्वसनेस थी। बस वो अल्लाह ने किया, टेस्ट पास हो गया और फिर इंटरव्यू हुआ, यहाँ का इंटरव्यू हुआ और यहाँ पे आ गए। यहाँ नमल का सफ़र अच्छा था। ये मेरा ख्याल है 1 सेमेस्टर और आधा सेमेस्टर बड़े दोस्त बनाए हैं हॉस्टल के। हाँ, दोस्त बहुत बने। बहुत बने। और हॉस्टल लाइफ के बारे में बात करते हैं। हॉस्टल लाइफ कैसी है? मतलब वो भी एक बहुत कुछ सिखाती है, एक्सपीरियंसेस देती है, तो वो कैसा सफ़र था? हॉस्टल लाइफ में सबसे पहले वही वीडियोस, जो वीडियोस हैं ना, उन्होंने बहुत खुराफात भर दी जहन में। तो पहला डर रैगिंग का, अच्छा, बहुत बड़ा डर जो था मेरे जहन में कि यार रैगिंग होगी। तो पहले मैं आया, मेरा अलग रूम था ना पहले, तो उस कमरे में जो थे वो सारे ऐसे बच्चे थे जो जल्दी सो जाते थे। तो हम 9:30 बजे लाइटें बंद करके सो जाते। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रैगिंग नहीं हुई मेरी। अच्छा। मैं बच गया। अच्छा, ओरिएंटेशन वीक गुजरा। हुआ भी, रैगिंग हुई भी नहीं थी क्योंकि मेरा थोड़ा सा सीनियर के साथ इंटरेक्शन हुआ था, लेकिन वो बड़ा अच्छा था। हाँ, मैंने सुना है यहाँ पे वो रैगिंग नहीं थी जो वो वीडियोस में और वो मैं सुन के आया था ना, जो हो जाता है वो थोड़ी एक्सट्रीम था। यहाँ पर तकरीबन इंटरेक्शन थे, क्वेश्चन आंसर्स थे, सीनियर्स को गेट टू नो था, जो कि बड़ा मजा आया वैसे उनके साथ, क्योंकि ये भी यादें होती है ना, एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो बड़ा मजा आया था। और हॉस्टल लाइफ क्या, मतलब घर वालों से दूर रहना कैसा एक्सपीरियंस है? क्योंकि कपड़े भी अब आपने खुद धोने हैं, आपने अपने खाने का भी खुद ख्याल करना है, नमल के मैस को भी आपने खुद झेलना है। बिल्कुल, नमल के मैस को भी झेलना है। और ये है कि इससे ना आपके अंदर एक एहसास आता है कि यार एहसास जिम्मेदारी, कि यार आप वो बंदे थे जो 18 साल तक उन 7 बंदों पे मुनहसर थे। आपका काम वो लोग करते थे। अब आप जहाँ पे आए हो ना, आप अकेले हो, आपने खुद काम करना हो, तो एहसास जिम्मेदारी आता है। शुरू में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन बाद में आप इसी चीज़ को एंजॉय करते हो, क्योंकि फिर सारी ज़िंदगी आपको किसी भी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। और आपको फिर लोगों के साथ एडजस्ट होना पड़ता है, क्योंकि रूममेट्स की आदत कुछ आपको अच्छी लगती है, कुछ नहीं अच्छी लगती। हाँ, ये आपको अकेले रहने की आदत होती है, किसी के साथ रूम आप शेयर नहीं करते हो, आप 4 ऐसे लोगों के साथ करते हो जो मतलब 3-4 लोगों के साथ जिनको आप जानते ही नहीं हो, तो वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। आप लाइट बंद कर दें तो अगला लाइट ऑन करेगा। हाँ बिल्कुल, ये क्योंकि मैंने वो कहेगा मैंने पढ़ना है, आप कहेंगे मैंने सोना है। और आपके जिस वक्त पढ़ने का वक्त होगा, हो सकता है उस वक्त उसके सोने का वक्त हो, फिर आप लाइट ऑन करेंगे, वो आपसे लाइट बंद करवाएगा। बिल्कुल। आप पंखा लगाएंगे, वो कहेगा सर्दी है, पंखा बंद कर दो, लेकिन आपको उस वक्त गर्मी लग रही होगी। बिल्कुल। तो इन चीज़ों के साथ थोड़ा गुजारा करना पड़ता है, इनके साथ डील करना पड़ता है। कंप्यूटर साइंस में आगे किस फील्ड का इरादा है? कुछ सोचा अभी तक, कोई डायरेक्शन लिया है? वैसे अभी टाइम है? अभी टाइम तो है, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता सोच रहा हूँ। अच्छा, क्या सोचा है कि कौन सी? सोचा ये है कि या तो मैं डेटा साइंस में जाना है या एआई में। अच्छा, इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है, और इसी में डेटा साइंस का तो थोड़ा सा QCR का जो हमारा हाँ कोर्स बिल्कुल, उसी की वजह से मुझे उसमें थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। अच्छा, तो उस कोर्स की तो मुझे कुछ सीधा बातें बता जो तुझे पसंद आई हैं, जिसकी वजह से तू डेटा साइंस के बारे में ज़रा सोच रहा है। उसमें ये था ना कि आप खुद तो डेटा आप बंदा देख सकता है, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर को कैसे उस डेटा को रीड करवाया जाए। और वो एक बंदा ना, आप अब मैंने एक डेटा लिखा है ना, तो मैं उस डेटा को समझता हूँ, ठीक है, लेकिन एक अलग बंदा आता है जिसको नहीं समझ, जिसको पता ही नहीं यार आपकी एक कंपनी है ना, कोई नया एम्प्लॉय आप रख लें जो कि बिल्कुल कोरा कागज़ बंदा है, जिसको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ पढ़ सकता है एक चीज़ को और समझ सकता है, लेकिन वो वैसे नहीं समझ सकता जैसे आपने लिखा है। मैंने लिखे है ना एक चीज़, वो नोट्स वाली बात है, मैंने नोट्स लिखे, मुझे समझ आ रहे हैं। तो कंप्यूटर वो चीज़ है ना, वो आपकी उस चीज़ को ऐसे डेवलप कर देगी ना कि जो एक दफ़ा देखेगा ना, एट अ सिंगल ग्लैंस वो उस चीज़ को समझ लेगा। तो डेटा मैनेजमेंट में इसीलिए शौक हुआ कि आप अपनी बात अगले को एक आसान तरीके से समझा सकते हो। और QCR का कोर्स वैसे ये था भी बहुत यादगार, बहुत मज़े का था। पहले सेमेस्टर में जो मेरा ख्याल है, जो मुझे चीज़ें याद हैं, नमल का बेहतरीन कोर्स था क्वांटिटेटिव एंड कंप्यूटेशनल रीजनिंग QCR का, बाय डॉक्टर जुनैद। बिल्कुल, बहुत मज़े का था, बहुत मज़े का था। आखिरी प्रोजेक्ट बहुत चैलेंजिंग, बहुत एडवेंचरस, बहुत मज़ा आया उसको करने में। और सर ने हमें ये नहीं सिखाया कि कैसे क्या क्या चीज़ करो, बल्कि ये सिखाया कि आप खुद कैसे सीखो। खुद आप अपना जहन लगाओ, क्रिएटिव माइंडिंग, अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करो और उसके हिसाब से अपनी वो चीज़ को इम्प्लीमेंट करो। और हम लोगों को क्या कहते हैं कि 3-4 लोगों के साथ मिलकर ये काम करने का मौका मिला, उससे बहुत कुछ सीखने का मौका, मतलब बहुत मज़ा आया मेरा ख्याल है। बिल्कुल, एक ये हुआ, एक उसके अलावा बोलने की स्किल, हाँ, प्रेजेंटेशन स्किल। मैंने आज तक ना यहाँ से आने से पहले मैं कभी असेंबली में नहीं गया, स्कूल की असेंबली, कॉलेज असेंबली, कभी कोई असेंबली अटेंड नहीं की, कभी कोई फंक्शन में मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया स्टेज पे जाके। बहुत स्टेज है हूँ मैं, अभी भी हूँ, लेकिन वो बहुत कम हो गया। यहाँ पे आया हूँ मैंने, अभी मुझे याद है कि पिछले सेमेस्टर कोई 10 से 12 प्रेजेंटेशन तो हमने दी होंगी। बहुत प्रेजेंटेशन दी है,
और उस वजह से बहुत कॉन्फिडेंस आया इसमें हमें। यूनिवर्सिटी लाइफ में आके बहुत कुछ सीखने को मिला। बिल्कुल, बहुत कुछ सीखने को मिला। और मेरा ख्याल है अगर 4 साल में अपने आप को आप कुछ बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते और अगर आप बर्बाद करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। वो तो हर वक्त आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है। बिल्कुल। ये बता कि नमल से या कहीं से भी यूनिवर्सिटी से जो डिग्री लेकर निकलने वाले हैं उनको जॉब नहीं मिल रही, ये कहा जा रहा है, तो तेरा क्या ख्याल है कि उसके से टैकल कैसे किया जा सकता है यूनिवर्सिटी लाइफ में आके, ताकि लोग जो आएँ उनको कुछ पहले से ही पता हो कि ये यार करना है, डिग्री पे मुनसर नहीं रहना, हाँ कुछ करते रहना है। यार असल में बात ये ना, जो बंदा कहता है ना कि यार यूनिवर्सिटी की डिग्री है मेरे पास और मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो उसने सिर्फ डिग्री हासिल की है, उसके पास स्किल कोई नहीं, उसने सीखा कुछ नहीं। उसने सीखा कुछ नहीं। और जब तक आपने कुछ सीखा नहीं है ना, कोई भी इतना पागल नहीं है कि यार एक बगैर सीखे हुए बंदे को रख ले अपने पास, जॉब दे दे। तो यही बात है कि आपको सीखना पड़ेगा, यहाँ पे स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। वो एक उस दिन मैं एक बंदे की बात सुन रहा था, तो उसने यही बोला कि आपका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है ना, वो ज़्यादा मैटर करता है आपके उससे क्या नाम है ये डिग्री से। बिल्कुल। क्योंकि जब वो आपको जॉब देते हैं ना, वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे देते हैं। अगर आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में एक छोटी सी चीज़ बनाई है, बिल्कुल ठीक है, एक पेज के आपने वेबसाइट बना दी, तो कौन पागल है जो आपको इस बात पे जॉब पे रखेगा कि यार तुमने 1 साल में सिर्फ एक पेज की वेबसाइट बनाई है। हाँ। तो आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए। आप एक नई चीज़ बनाओ जो कि अगले को भी उसकी तरफ वो करे, ट्रेंड क्या नाम है, अपील करे अगले को भी, ताकि वो आपको ये समझे कि यार आपके अंदर कुछ गट्स हैं, कुछ स्किल है, ताकि वो तब वो आपको जॉब दे। और स्किल के साथ आपको टैकल करना भी आना चाहिए, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करनी भी आना चाहिए। आप एज एन इंसान इंप्रूव हो 4 साल के अरसे में ना, क्योंकि अगर आप 4 साल के अरसे में सिर्फ एक चीज़ लेकर सीखते हो, भाई आपको एक काम आता है, काम आना भी ज़रूरी है, लेकिन काम के साथ आपको खुद भी एज ए ग्रूम होना चाहिए। आपको अपने अंदर तब्दीली नज़र आए, चेंज नज़र आए, थोड़ा सा आपने अपने आप को डेवलप किया, बिल्कुल, तो ये मैटर भी बहुत ज़्यादा करता है। बिल्कुल। और क्या कहते हैं कि बहुत कुछ है यूनिवर्सिटी लाइफ, मेरा ख्याल है आने वाले लोग एक्सपीरियंस करेंगे। बिल्कुल, ये एक बंदे के लिए बहुत लाइफ चेंजिंग होता है मोमेंट। बिल्कुल। जब आप यूनिवर्सिटी में आते हो ना, आपकी दुनिया, ये समझ लो कि दुनिया एकदम उल्टी हो जाती है। हाँ। जो समझ लो होता है बंदा बचपन से सोच रहा होता है, इमेजिनेशन की दुनिया आपकी ख़त्म हो जाती है। यहाँ आने से पहले बहुत इमेजिनेशन करता था, यार फलाना हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बच जाएंगे यूनिवर्सिटी, कोई भी मामलात नहीं होंगे, सुबह सुबह उठना नहीं पड़ेगा, ये होगा वो होगा। लेकिन यहाँ पे आके यूनिवर्सिटी लाइफ मेरा ख्याल है जो रियलिटी में है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जो हमें बताया जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जहाँ जबकि बताया जाता है कि आप उठो ही नहीं। नमल में हमने बहुत कुछ सीखा है, हमने बहुत ज़्यादा अपने आप को चेंज किया एक सेमेस्टर में। क्या तब्दीली अपने अंदर नज़र आई है तूने एक सेमेस्टर में, अपने आप को क्या कर्व नज़र आया तुझे अपने अंदर? तब्दीली इस किस्म से नज़र आई है कि ना कि यार यहाँ पे आने से पहले बहुत सी चीज़ों की केयर नहीं करता था मैं। अच्छा। जो चीज़ आई जिधर आई फेंक दी, ये किया वो किया, कमरा कभी समेटा नहीं, उठे बस जी उसी वक्त उठे, कोई मामलात नहीं, बस गए नहा धोया और निकल गए कहीं पे काम पे ये वो करने। यहाँ पे आप उठते हैं, सबसे पहले तो अपना बेड सही करना पड़ता है, चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखनी पड़ती हैं, आपके कपड़े पहले धुलवाने पड़ते जाके, फिर वापस आके उनको इस्त्री करना पड़ता है। और ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है। उसके अलावा मैच्योरिटी आई है, बहुत सारी चीज़ों को देखने का जो व्यू है ना वो चेंज हो गया। अच्छा। पहले क्या होता था कि यार ज़िंदगी में एक ही मोटिव था, यार बस पैसा कमाओ, पैसे में ही सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे पता लगता है सिर्फ पैसा नहीं होता। और उसके लिए अगर आपने करना है तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ मेहनत करोगे तब वो मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और बिल्कुल बहुत कुछ मिलेगा एक्सपीरियंस करने को। ये बता कि जो लोग यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं उनको तो क्या देगा कि यार ये चीज़ करके आना लाजमी, या ये चीज़ जो ये एक्सपेक्टेशन है ये मत लेके आना, ये झूठ है। तो यही है कि ये एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी मत लेके आना कि यार यहाँ पे सिर्फ चिल माहौल होगा। अच्छा। यहाँ पे सिर्फ चिल नहीं होता, सही है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। बाय द वे चिल होता है, बहुत चिल होता है यूनिवर्सिटी लाइफ। एंजॉय करने में आप अगर एंजॉय करें ना तो बहुत मजे की लाइफ है। हाँ। अगर आप एंजॉय करें तो, लेकिन आपको दोनों चीज़ें मेरा ख्याल है एक बैलेंस लेके चलना पड़ता है। इंस्टेबिलिटी भी आएगी बीच में, आपको कई दफ़ा ऐसे लगेगा कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, पढ़ाई ऊपर हो जाएगी, इंजॉयमेंट कम हो जाएगी, कभी इंजॉयमेंट ज़्यादा हो जाएगी, पढ़ाई कम हो जाएगी। लेकिन एट द एंड आपको साथ लेके चलना पड़ेगा, साथ लेके चलना पड़ेगा। इसमें असल में यूनिवर्सिटी लाइफ में एक अच्छी बात ये भी है ना कि आपने एक दिन चिल कर लिया ना, यार कल क्विज है, आपने कहा छोड़ो यार, क्या रोज़ाना क्विज होते हैं, आज नहीं तैयार करता, तो उसमें आपकी कोई हद नहीं, आपकी लाइफ है, आपको जीने का हक है। ठीक है, एक क्विज आपने छोड़ दिया ना, मतलब तैयार नहीं किया,
तो आपको ये पता है कि यार एक क्विज का नंबर काम हुए ना, आप उसको अगले में बढ़ा सकते हो। बिल्कुल। लेकिन कॉलेज स्कूल में ये होता था कि यार एक पेपर गए ना तो फिर गए वो। और यूनिवर्सिटी लाइफ और कॉलेज लाइफ में जो मुझे डिफरेंस नजर आता है वो ये था कि आपने एट द एंड पढ़ना है कॉलेज लाइफ में, जबकि यहाँ पर आपको कंसिस्टेंटली साथ साथ क्विज़ में, असाइनमेंट्स में कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल। वहाँ पे ये होता था कि आपके वो जो 100 नंबर है ना वो आपको लास्ट एग्जाम में मिलते थे। यहाँ पे वो 100 नंबर ना पूरे सेमेस्टर में डिवाइड हुए हैं। बिल्कुल। तो उनको आपको साथ साथ पिक करना पड़ता है, साथ साथ लेने पड़ते हैं, तभी आपका गुजारा होता है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया यार नोमी, तू आया और इंशाल्लाह तुझे बुलाता रहूँगा बात ख्यात करने के लिए। और मैंने ये पॉडकास्ट जो शुरू की है इसका मतलब यही है कि कन्वर्सेशंस करना लोगों के साथ। मैं लोगों के एक्सपीरियंसेस जानना चाह रहा हूँ, उन्हें दूसरों तक शेयर करना चाह रहा हूँ, खुद जानना चाह रहा हूँ कि लोगों की क्या एक्सपीरियंसेस हैं। उनसे अगर आप लर्न कर सको तो बहुत अच्छी बात है। एज़ कम्पेयर टू आप एक्सपीरियंस करने में भी फ़ायदे हैं, अगर आप किसी के एक्सपीरियंस से सीख जाओ तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। इन टर्म और देखो क्या होता है, अभी तो कन्वर्सेशन चलती रहेंगी।